गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं चैप्टर 1 स्टार्ट करती हूँ, रैशनल नंबर्स। नंबर सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं देखिए। नेचुरल नंबर इज द काउंटिंग नंबर्स एंड स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक आपकी काउंटिंग जाएगी ये आपको नहीं पता, इसलिए आप लार्जेस्ट नेचुरल नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है तो आप नहीं बता सकते, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 एंड यू फाइंड आउट द लार्जेस्ट होल नंबर, नॉट फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। अब चलिए सिस्टम ऑफ इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या देंगे। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स देयर अपोजिट अलोंग विद 0 इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें क्या होता है कि नेचुरल नंबर भी होते हैं, ठीक है। अपोजिट का मतलब कि प्लस भी होगा और माइनस भी होगा और जीरो भी होगा। तो 0 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3। अब आपसे कहा जाए कि स्मॉलेस्ट इंटीजर, आप नहीं बता सकते कि कहाँ तक जाएगा, ठीक है। लार्जेस्ट इंटीजर भी नहीं बता सकते, ठीक है। तो 0 1 2 3 इसके नेगेटिव भी लेने हैं, -1 -2 -3, ठीक है। दीज आर द इंटीजर्स एंड पार्ट ऑफ ए होल इज कॉल्ड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है। रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता ही है 1 2 3 4 होते हैं, तो 1/4 2/4 3/4 5/4 6/4, यानी एक 4 है उसके पार्ट्स किए गए, तो वो क्या है फ्रैक्शन। तो 1 यहाँ पर है आपका, ठीक है। उसके बाद इससे पहले 0 से बाद क्या होगा 1/4 2/4 3/4 4/4 1 5/4 6/4 7/4 और 8/4 2, इस तरह से आ जाता है। अब हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस P/Q में होगा, ठीक है। फॉर एनी नेचुरल नंबर m, हम अगर किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर में भी करना होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो m इसलिए लिखा गया है मल्टीप्लिकेशन। अब आइए नेक्स्ट, इफ P/Q इज ए फ्रैक्शन एंड ए नेचुरल नंबर m इज ए कॉमन डिवाइजर। अगर आप एक न्यूमरेटर को किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको डिनोमिनेटर को भी करना है। टू फ्रैक्शंस को इक्वलेंट कब कर सकते हैं, जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और इक्वल आ जाए, यानी P/S, एक हमने फ्रैक्शन को P/Q ले लिया, दूसरा जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसको R/S ले लिया, उन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, P से S की Q से R की। अगर ये इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे ये दोनों फ्रैक्शन जो है वो इक्वलेंट है, ठीक है। ए फ्रैक्शन P/Q इज सेड टू बी सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म। जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा तब हम कहेंगे ये सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। P/Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी वो सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी या लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस लेस देन बी, इक्वल बी, ग्रेटर देन बी। तो हमारा जो है फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही आपका आएगा लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये आपकी क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्रैक्शन। अब ये वर्कशीट बाद में कराती हूँ, पहले रैशनल नंबर की बात करते हैं हम। रैशनल नंबर क्या है। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are the integers and Q is not equal to 0 and this is called the rational number। अब देखिए रैशनल नंबर, इसमें कहीं भी आपका सारे P/Q में हैं और Q 0 नहीं है, कहीं भी है 0 नहीं है, तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे
रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में भी आते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो सेम साइन के होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम होता है। तो ये देखो प्लस प्लस है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, ये दोनों माइनस हैं तो सेम ही साइन, तो इनको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव रैशनल नंबर। द रैशनल नंबर आर सेड टू बी पॉजिटिव इफ द साइन ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर द सेम। ओके, अब चलिए नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर में कैसा साइन होगा? सेम साइन नहीं होगा, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। अब देखो ये प्लस है या माइनस, यहाँ माइनस है या प्लस, यहाँ माइनस है या प्लस, या प्लस है या माइनस। तो रैशनल नंबर आर सेड टू बी नेगेटिव इफ साइन ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नॉट द सेम। अब आइए, एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर। हर फ्रैक्शन रैशनल नंबर होगा, बट एवरी रैशनल नंबर नीड नॉट बी फ्रैक्शन। ऐसा नहीं है कि कोई भी रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो -4/7, 0/3 आर नॉट फ्रैक्शन। Fractions are the part of the whole which are always is positive. Okay, अब all the integers are rational number. -50, 15, 0 can be written as this. अगर हमारे पास ये रैशनल नंबर हैं तो हम इनको अपॉन 1 करके फ्रैक्शन में बना सकते हैं। तो इसलिए ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ओके, तो ये आपको सारी डेफिनेशंस लिखनी है। सबसे पहले देख लीजिए क्या लिखना है आपको। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन, होल नंबर की डेफिनेशन, इंटीजर की डेफिनेशन, ये आपको ऐसे कैसे लिखना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है, फिर पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, और ये नोट भी आपको लिखना है। तो आपका लिखने का काम समझ में आ गया आपको। रजिस्टर मैंने कल आपको परसों जो है फर्स्ट डेट में बताया था कि रजिस्टर आपको बनाना है, मेंटेन करना है। उसके बाद आपको ये लिखना है। सबसे पहले ये फर्स्ट पेज तो आपको पूरा ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पेज में प्रॉपर्टी तक तो आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद रैशनल नंबर की सिर्फ डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल 1-2 लिख लीजिए। फिर पॉजिटिव रैशनल नंबर डालिए, डेफिनेशन लिखिए, उसका एग्जाम्पल। नेगेटिव रैशनल नंबर डालिए, इसकी डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल, और ये आपको नोट भी लिखना है। तब आपका कल वर्कशीट का काम स्टार्ट हो। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।